तो हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अपने रेशियो चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 3, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसमें असल हम होता क्या है, हमें कोई रेशियो दे दिया होता है जैसे कि x/y, और पूछा जाता है कि दोनों में क्या ऐड किया जाए, कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे कि ये रेशियो जो है A/B हो जाए। समझ नहीं आया? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हमें एक रेशियो दे दिया जाएगा 3:4 और बोला जाएगा कि दोनों टर्म में क्या ऐसा ऐड करूँ, कौन सा नंबर ऐड कर दूँ जिससे कि ये रेशियो हो जाए 7:8। इस तरह के सवाल बनते हैं और हमें ये नंबर निकालना होता है। एक रेशियो दिया होता है और दूसरा रेशियो दिया होता है और बोलता है कि इसमें कुछ सम करने के बाद ये आया है, क्या सम किया गया, यही वैल्यू निकालनी है। आसान होता है, बहुत क्लियर आसान है, क्लियर हो जाएगा एक बार समझने के बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला सवाल कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:11 सो दैट द रेशियो बिकम्स 3:5। वही कॉन्सेप्ट है, हमें 5:11 एक रेशियो दे दिया गया है और हमें बोल रहा है इसमें क्या ऐड किया जाए जिससे कि ये 3:5 हो जाए। क्या ऐड होगा इसमें, यही वैल्यू निकालनी है हमें। मैं बताता हूँ आपसे हम करते हैं क्या है इसमें। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया हुआ था पहले लेक्चर में, ये 5:1 का मतलब है 5/1। यहाँ 11 है, सॉरी, तो ये 11 है, तो 5/11। ओके, इस टू का मतलब 11, ये इस टू का मतलब डिनोमिनेटर। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इस टर्म में क्या ऐड करेंगे जिससे कि ये 3:5 आ जाएगा। 3:5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन मेथड है ये, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक रेशियो मेथड से भी इसे सॉल्व किया जाता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5×5 = 25 प्लस 5x इज इक्वल टू 3×11 = 33 प्लस 3x। क्लियर है? चलिए 5x, ये 3x इधर आएगा, 5x से माइनस होगा तो 2x, 33 इधर है और 25 इधर जाके माइनस होगा तो 8। x कट करेंगे जब तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। अपने ये क्लियर हुआ मैंने क्या किया, मैंने करा ये 5x माइनस में भेज दिया 3x को, 3x इज इक्वल टू 33 इधर है और उधर के 25 को मैं इधर ले आया माइनस में। क्लियर है? x इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब इज 2:3। If the number of male members is increased by 200, the ratio becomes 5:6. Find the number of female members. एक क्लब है जिसमें मेल हैं और फीमेल हैं, मेल और फीमेल का रेशियो जो है पहले 2:3 दिया गया है और बोला गया है कि मेल जो है 200 से इंक्रीज़ कर जाते हैं, 200 से इंक्रीज़ कर जाते हैं, फिर जो रेशियो हो जाता है दोनों का 5:6। फीमेल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है लेकिन मेल में इंक्रीमेंट हुआ है। हम यहाँ इसे रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं वही मेथड बताऊंगा जो मैंने पीछे आपसे बताया। पहले रेशियो क्या था, 2:3, मीन्स इसे हम जब डिनोमिनेटर में लाएंगे 2/3। एडिशन क्या हुआ है, 200 का एडिशन हुआ, इसे हम x की फॉर्म में लिखते हैं 2x/3x। 200 एडिशन हुआ है, किसमें, मेल में हुआ है, मेल की वैल्यू 2x है, यहाँ 200 ऐड कर दिया, फीमेल ऐसे ही रहेगी एज इट इज़। बाद में वैल्यू क्या हो गया ऐड होने के बाद, 5/6, ये रेशियो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6×2 = 12x प्लस 1200 और ये इज इक्वल टू 3x × 5 15x हो जाएगा। जब ये 12x उधर जाएगा तो 1200 इज इक्वल टू 15 - 12, 3x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस करेंगे, x इज इक्वल टू 400 आया हमारा। ओके, अब हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स। फीमेल मेंबर्स की वैल्यू 3x थी, 3x इज इक्वल टू 3 × 400 इज इक्वल टू 1200 फीमेल मेंबर्स होंगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तीसरा सवाल कह रहा है इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मेन एंड वीमेन इज 5:3। एक कंपनी में मर्द और औरत की रेशियो 5:3 है। इफ़ 150 एडिशनल वीमेन आर एम्प्लॉयड द रेशियो बिकम्स 5:4। हाउ मेनी मेन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। ये पिछले सवाल का जस्ट अपोजिट है। पीछे में मेल में कुछ ऐड कर दिया गया था और फीमेल पूछ लिया, यहाँ फीमेल में कुछ और ऐड कर दिया गया और मेन पूछ लिया है। चलिए देखते हैं। मेल इज टू फीमेल दे रखा है हमें 5:3 और बोल रहा है फीमेल जो है इसमें ऐड कर दिया हमने 150 ऐड कर दिया गया तो ये बन जाता है 5:4 बाद में। तो पूछ रहा है ये मेल की वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं। जैसा कि रेशियो हमें दिया गया है 5:3 मेल इज टू फीमेल, तो ये 5 जो मेल है ये एज इट इज़ है और 3 जो है इसे हम एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। 3x में जो है फीमेल कितनी ऐड हुई है भाई 150 ऐड हुई है, ऐड कर दीजिए 150। बाद में रेशियो क्या हो गया है 5:4। बस और कुछ नहीं है। मेल एज इट इज़ फीमेल एज इट इज़, इसमें जो ऐड होना है ऐड हो गया, रेशियो ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15x प्लस 5 150 750। 20x माइनस 15x ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा 5x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 150। हमसे पूछा क्या है हाउ मेनी मेन आर एम्प्लॉयड इन दी कंपनी। मेन की वैल्यू क्या थी यहाँ 5x की वैल्यू क्या आई है हमारी 750 मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्लियर हुआ आपको। बहुत आसान था, बहुत इजी सिंपल, अगर आपको समझ में आ जाए तो। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और सवाल इसके बनते हैं, जैसा कि ये भी CGL 2024 का सवाल है और पिछला वाला भी हमारा CGL 2024 का था और उससे पहला भी CHSL 2024 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि CGL 2021 का सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ। मंथली सैलरीज ऑफ अमन एंड चमन आर इन द रेशियो से 19:17। इफ अमन एंड चमन गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 2000 and 1000 respectively, then the ratio of their salaries become 8:7. What is the present salary of चमन आफ्टर इंक्रीमेंट। अमन है और चमन है, दोनों की रेशियो 19:17 है। इसमें 2000 की बढ़ोतरी हो गई इसकी सैलरी में और इसकी 1000 की। बाद में जो रेशियो हो जाता है 8:7 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है चमन का सैलरी क्या है इंक्रीमेंट के बाद 17x में 1000 ऐड होने के बाद। इसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर आपको दिक्कत है तो वो भी आप बताएंगे, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा किसी स्पेशल लेक्चर में। तो ये था हमारा एक इंटरेस्टिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में अपने अगले नए टॉपिक के साथ, जो कि है क्वाइंस मेथड ऑफ रेशियो। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होने वाला है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।